नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए नजर डालते हैं आज के इस खास बुलेटिन पर। दरअसल केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसमें एक पायलट और 6 पैसेंजर शामिल हैं। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से तीर्थ यात्रियों को लेकर गुप्त काशी की ओर जा रहा था। तभी केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर गरुड़ चट्टी के पास खराब मौसम की वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। मिली जानकारी के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि हादसा फॉग और पुअर विजिबिलिटी की वजह से हुआ है। पहले हेलीकॉप्टर किसी स्थान पर टकरा गया और फिर इसमें ब्लास्ट हो गया। क्रैश से इंजन धधक उठा और हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो गया। इस वजह से हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि हेलीकॉप्टर को केदारनाथ जाने में कई बार 2 संकरी घाटियों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान अगर कोहरा और बादल हो तो यह सफर जानलेवा बन सकता है। इसी के चलते आज भी हादसे के वक्त घटनास्थल पर घने बादल छाए हुए थे और जबरदस्त कोहरा था और वहां ओले भी गिर रहे थे। इस बीच सबसे पहले हेलीकॉप्टर की आग को बुझाया गया और साथ ही प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। दरअसल विगत 2 वर्षों से महामारी के चलते बाजार की रौनक जहां लुप्त हो चुकी थी, वहीं अब आम आदमी की जीवन शैली पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। और इसी तारतम्य में इंदौर के राजवाड़ा पर कपड़ा बाजार से लेकर सराफा तक सज धज कर पूरी तरह से तैयार है व्यापारियों की दुकानें। व्यापारियों का कहना है कि कपड़े की कई तरह की वैरायटी है जिन्हें आम आदमी से लेकर बड़े घराने तक के लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन और अन्य विभागों द्वारा व्यापारियों को लेकर बाजार में माहौल बनाया जा रहा है, उसके व्यापारियों को कतई तरह की समस्या खड़ी हो रही है। दुकान के बाहर बोर्ड से लेकर विभिन्न तरह के टैक्स वसूली से व्यापार पर सीधा असर पड़ रहा है। तो वहीं सराफा बाजार में भी काफी रौनक देखी जा रही है। अक्षय तृतीया पर मुहूर्त अनुसार खरीदी को लेकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लेकर आसपास के जिले के लोग सोना चांदी के आभूषण खरीदने पहुंच रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस वर्ष अच्छी बिक्री होने की संभावना है, जो कि 2 वर्षों से हर वर्ग के लोग महामारी से जूझ रहे थे। कई लोग पुराने सामान को देकर नया बनवा रहे हैं, तो कुछ लोग एंटीक आइटम भी पसंद कर रहे हैं। किस तरह से लोगों में हार से किस तरह से खरीदारी की जाए? देखिए, दीपावली जैसा त्यौहार हिंदुस्तान में किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होता है। दिवाली दिल से मनाई जाती है और हिंदुस्तानी जो है उसके लिए ये महापर्व है। जाति धर्म बंधनों से ऊपर होकर दीपावली मनाई जाती है। एक बहुत बड़े त्यौहार के तौर पर व्यापारी भी इसमें सहभागी बनता है। हम लोगों के लिए व्यापार का नववर्ष जो माना गया है वो दीपावली होता है। इस नववर्ष में हमको बहुत उम्मीद, 2016 नोटबंदी के बाद से जिस तरह का व्यापार ऊंचा नीचा चला है, इसमें ऐसा लगता है कि हम 2018 के जो अचीवमेंट करना थे, जो कोरोना काल में हमारे से छूट गए थे, हम उसकी तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस पूरे व्यावसायिक क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए। जहां सुगमता होगी, जहां सरलता होगी, सहजता होगी, वहां तक ग्राहक पहुंचेगा। ग्राहक खरीदना चाहता है, ग्राहक त्यौहार मनाना चाहता है। आने वाला शहर इसके लिए थोड़ा सा प्रशासन उदारता के साथ व्यापारियों का साथ देते हैं। उम्मीद है कितने व्यापार होने की उम्मीद है इस बार? बड़ी अच्छी उम्मीद मैं बता रहा हूँ। 2018 का जो अचीवमेंट है उसको पूरा करना हमारा लक्ष्य है। कितने करोड़ रुपए का? करोड़ों की बात का बेमानी हो जाती है जुबा से। आने वाले ग्राहक का सूचकांक ही सब कुछ तय करेगा और सूचकांक आएगा दिवाली के दूसरे दिन। पुष्य नक्षत्र चूँकि हमारे देश का बहुत अच्छा दिन है और इसके अंदर सभी लोग जो है अपने सिल्वर के कॉइन, गोल्ड के कॉइन और वो लक्ष्मी जी की, गणेश जी की मूर्तियों का व्यापार करते हैं। और कई लोग जो हैं अपने आने वाले शादी के सीज़न के लिए भी खरीदी करते हैं। तो ये एक अच्छा दिन गुरु पुष्य नक्षत्र के रूप में आता है। तो इसी दिन गिराकी बहुत अच्छी रहती है, व्यापार बहुत अच्छा रहता है। और इस प्रकार से हम लोगों ने सभी प्रकार की तैयारियां भी की हुई है। गिफ्ट आइटम भी हमने रखे हैं, जिसके अंदर हमने गोल्ड की मूर्तियां भी है, गिफ्टेड भी हैं, 6 से लूडो है। इस प्रकार की सिल्वर की बहुत सारी ऐसी गिफ्टेड आइटम है जो हमने रखी हुई है। 500 रुपये से स्टार्ट है हमारे पास, गोल्ड कॉइन स्टार्ट किया हमने। ये गिफ्ट के रूप में भी आज के दिन बहुत ज़्यादा इसको लोग लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी है सराफा एसोसिएशन ने की हुई है। बाजार किस तरह का माहौल है बाजार में, और 2 वर्ष कोरोना के निकल रहे हैं? इस बार व्यापार तो चूँकि सभी जगह बहुत अच्छा है और हमारे सराफा के अंदर भी सभी व्यापारियों ने इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी की है। और चूँकि आप बाज़ार में जब देखेंगे तो आपको एक अलग उत्साह मिलेगा। और चूँकि धीरे धीरे आपको जो है 3 बजे 4 बजे के बाद से इस बाज़ार के अंदर अच्छी रौनक देखने को मिलेगी। दरअसल भवानी नगर क्षेत्र में रहने वाले का आदतन अपराधी महेश का एक पानी सप्लाई करने वाले पड़ोसी से मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था।
जिसके बाद आरोपी महेश के द्वारा अपने ही पड़ोसी के पानी वाहन में तोड़फोड़ कर दी। वहीं बीच बचाव में आए अन्य रहवासियों के वाहनों में भी आरोपी के द्वारा तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जिस पर रहवासियों के द्वारा बाणगंगा थाने पहुंचकर आरोपी महेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई अपराध दर्ज हैं। वह कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटकर आया है। बुरहानपुर जिले के डेढ़ तलाई की रहने वाली एक 3 साल की मासूम बच्ची हमजा का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में बच्ची अपनी मां की शिकायत महिला एएसआई से कर रही थी। बच्ची की शिकायत थी कि उसकी मां उसे चॉकलेट नहीं देती है। बच्ची की शिकायत सुनकर महिला एएसआई हंस रही थी, साथ ही उसे दिखाने के लिए उसकी शिकायत लिख रही थी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बच्चों का वीडियो बना लिया। जब मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बच्ची के थाने में ऐसी मासूम शिकायत की जानकारी हुई तो उन्होंने मामले का पता लगवाया और बच्ची के पिता को वीडियो कॉल लगा दी। बच्ची के पिता ने जब सामने गृह मंत्री को देखा तो उनके होश उड़ गए। मंत्री ने बच्ची के पिता से हमजा से बात कराने को कहा। वीडियो कॉल पर बच्ची आई तो मंत्री ने बच्ची से बात करना शुरू कर दिया। मंत्री ने कहा कि क्या बेटा हमजा आप थाने गई थी, चॉकलेट नहीं दे रही मम्मी। इस पर बच्ची के पिता ने मंत्री को बताया कि अब साइकिल को लेकर गुस्सा है। इस पर मंत्री ने कहा कि बच्ची किस पर गई है, मम्मी पर या पापा पर। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। मंत्री ने कहा कि चॉकलेट और साइकिल भिजवाते हैं, फिर हंसी खुशी दीपावली मनाना। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका राजवाड़ा और उसके आसपास के बाजारों के व्यापारिक संगठनों की तरफ से दायर हुई है। याचिका में पैरवी कर रहे एडवोकेट जीपी सिंह के मुताबिक याचिका में कहा है कि सड़क पर कब्जे की वजह से व्यापारियों के लिए दुकान संचालित करना तक मुश्किल हो गया है। याचिका को शहर के 13 अलग अलग व्यापारिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि ये सभी व्यापारी सड़क पर हो रहे अवैध कब्जे से परेशान है। मंगलवार को याचिका की पहली सुनवाई न्यायमूर्ति सुबोध अभयंकर और न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह की युगल पीठ के समक्ष होना। दरअसल शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थ की तस्करी करते हुए एक आरोपित को पकड़ा। आरोपित ने इंदौर सहित आसपास के क्षेत्र में नशीले पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी करने की बात स्वीकार की है। आरोपित के कब्जे से क्राइम ब्रांच ने 100 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। पुलिस के अनुसार इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। बता दें कि पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एवं उनकी गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी के चलते आज भी हादसे के वक्त घटनास्थल पर घने बादल छाए हुए थे और जबरदस्त कोहरा था और वहां ओले भी गिर रहे थे। इस बीच सबसे पहले हेलीकॉप्टर की आग को बुझाया गया और साथ ही प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि ससुराल सिमर का सीरियल की अभिनेत्री वैशाली ठक्कर की मां ने अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार की है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय मांगते हुए कहा है कि बेटी ने अपने अंतिम पत्र में जिन आरोपितों का उल्लेख किया है उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्हें सजा मिलने पर ही वैशाली को न्याय मिलेगा। वैशाली की मां अमी ठक्कर ने कहा कि सभी को पता है कि क्या हुआ है। वैशाली ने अपने पत्र में लिखा है कि राहुल नवलानी और उसकी पत्नी का नाम जिन्होंने उसे प्रताड़ित किया है। इसी के साथ वैशाली की मां ने यह भी कहा कि वैशाली ने इस बारे में घर वालों को पहले कभी कुछ नहीं बताया। आत्महत्या से 2-3 दिन पहले जब इस बारे में बताया था तो हमने राहुल और उसके घर वालों को बुलाया था, तब राहुल के माता पिता ने भी उसे समझाया था। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में मध्य प्रदेश ने कर्नाटक को 26 रनों से हरा दिया। मध्य प्रदेश की बालिका क्रिकेट टीम ने राष्ट्रीय चैंपियन होने का गौरव हासिल किया। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में मध्य प्रदेश ने कर्नाटक को 26 रनों से हराया। कुछ महीने पहले ही मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी थी। मध्य प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट पर 130 रन बनाए। जवाब में कर्नाटक ने 20 ओवरों में 9 विकेट पर 111 रन ही बनाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश ने दिल्ली को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। दरअसल लेप्रोसी के प्रति जागरूकता और एकजुटता का संदेश देने के लिए सासाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन और ओरिएंटल यूनिवर्सिटी द्वारा 3 दिनी यूथ फेस्टिवल का आयोजन यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में किया गया। इस यूथ फेस्टिवल में विभिन्न पृष्ठभूमि के युवाओं ने भागीदारी की। इस तरह के आयोजन से विभिन्न लेप्रोसी कॉलोनियों के बच्चों और युवाओं तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के विभिन्न कॉलेज के युवाओं को एक मंच पर साथ में लाया गया, जिनमें एकजुटता की भावना दिखी। इस 3 दिनी फेस्टिवल के दौरान प्रतिभागियों द्वारा कई रचनात्मक गतिविधियों के जरिए ये एक दूसरे के करीब हुए और बातें साझा की। इस आयोजन की खास बात यह रही कि 3 दिन तक इन युवाओं ने लेप्रोसी कॉलोनियों के बच्चों के साथ समय बिताया, उनके साथ मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए
और भोजन भी किया। इस दौरान फेस्टिवल में लेप्रोसी से ग्रस्त माता पिता भी ऑडिटोरियम में आए और अपने बच्चों के साथ समभाव का अनूठा प्रदर्शन देखा तो गदगद भी हुए और आंखें भी नम हो गई। दरअसल ट्रैफिक पुलिस दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के प्रति लगातार जागरूक कर रही है। इसको लेकर रविवार को पुलिस ने हेलमेट रैली भी निकाली थी। सोमवार को ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वालों को रीगल तिराहे पर गुलाब का फूल देकर धन्यवाद दिया। साथ ही बैनर और तख्तियों से हेलमेट के फायदे भी बताए। उन्होंने बताया कि अधिकतर सड़क हादसों में सिर से चोट लगने के चलते जान चली जाती है। ऐसे में अगर हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जान बच सकती है। त्योहारों के बाद पुलिस हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करेगी। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।